हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हमने HTML5 के ढेर सारे टैग्स को कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन हमने कुछ एडवांस टैग को अभी स्किप किया है बिकॉज कि उनको यूज करने के लिए, उनको समझने के लिए हमें CSS प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो CSS क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसका क्या क्या टेक्निक्स है, उसके क्या सिंटैक्स है। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे CSS का इंट्रोडक्शन, CSS के मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, CSS प्रॉपर्टी के मदद से हम कैसे अपने HTML एलिमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इवन उस पर हम मेनी मोर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, शैडो ऐड कर सकते हैं, जैसे हम माउस ऊपर ले जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए, और भी बहुत सारा अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव हम यहाँ पे स्टाइल को ऐड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि CSS प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है और CSS होता क्या है, उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और आज के इस क्लास में हम एक छोटा सा CSS का एग्जांपल भी देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो गाइस, अब हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, हम समझेंगे CSS के बारे में। CSS क्या है और इसके बारे में हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज CSS? CSS क्या होता है? तो CSS को समझने से पहले हम समझेंगे CSS का फुल फॉर्म। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक स्टाइल शीट है, यानी कि इसके मदद से हम स्टाइल लगाएंगे। और किसके ऊपर लगाएंगे? HTML एलिमेंट के ऊपर हम स्टाइल लगाएंगे। ठीक है। कास्केडिंग का मतलब होता है व्यापक। मतलब ये जो स्टाइल शीट है ये हर जगह यूज किया जाता है, हर वेबसाइट पे यूज किया जाता है, व्यापक रूप से यूज होने वाला ये एक स्टाइल शीट है, जिसको हम किसी भी HTML एलिमेंट के साथ कंबाइन करके अटैच करके हम उस पर इफेक्ट लगा सकते हैं। ओके, तो CSS का फुल फॉर्म अब आपको पता चल गया। आगे हम इसके कुछ बारे में जानते हैं। इसके अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, CSS describe how HTML elements are to be displayed on the screen, paper और in other media। यानी कि जो हमारा HTML एलिमेंट होता है वो हमारे वेब पेज पे किस तरीके से दिखाई दे, किस लुक में दिखाई दे, किस साइज में दिखाई दे, उसका बैकग्राउंड क्या हो, फॉरग्राउंड क्या हो, शैडो क्या हो, एवरीथिंग जितने भी स्टाइल हैं उन सभी स्टाइल के ऊपर हम CSS के मदद से हम चेंज कर सकते हैं HTML एलिमेंट के सारे स्टाइल, सारे प्रॉपर्टीज को। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है CSS save a lot of work, it can control the layout of multiple web page all at once। यानी कि एक CSS की मदद से हम HTML के बहुत सारे मल्टीपल पेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और केवल हम कलर, बैकग्राउंड कलर की ही नहीं, हम उसके स्ट्रक्चर, लेआउट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मैं यहाँ से डायग्राम बनाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि हमारा एक ये HTML एलिमेंट है, ठीक है, HTML है, और हमने इसमें एक पेज बना लिया, इसमें हमने कुछ कोडिंग किया है जिसमें हम अपने डेटा एलिमेंट को वेब पेज पे दिखा रहे हैं। ओके, और इसके अंदर हमने क्या किया, तो बहुत सारे टैग्स यूज किए हुए हैं। ओके, लेकिन इसके ऊपर जो स्टाइल है उसको स्टाइल करने के लिए हम एक अलग से क्या किए हुए हैं, CSS फाइल बनाए हुए हैं और CSS की मदद से हम इसके ऊपर स्टाइल कर रहे हैं। ओके, लेकिन सेम स्टाइल हम दूसरे HTML एलिमेंट के ऊपर भी हम लगाना चाहते हैं। ये जो हमारा दूसरा HTML फाइल है इसके ऊपर भी हम सेम स्टाइल लगाना चाहते हैं, सेम स्ट्रक्चर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम बड़े ही आसानी से काम कर सकते हैं। एक स्टाइल सेट, एक स्टाइल पेज हमने तैयार कर लिया CSS की मदद से, और सेम वही सारा प्रॉपर्टी, सारा कुछ हम किस पर अप्लाई करें, तो मल्टीपल HTML फाइल के ऊपर। तो यानी कि हर पेज के लिए हमें अलग अलग कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम एक बार कोड कर लेंगे और उसी को हर पेज पे बार बार हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि समय बचा सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर बार एक ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे भी टर्म आएंगे जिसमें आपको HTML फाइल के अंदर ही आपको CSS प्रॉपर्टी लिखना होगा, या फिर कुछ ऐसे भी टर्म आएंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, तो HTML टैग के अंदर, यानी कि जो हम टैग यूज करते हैं उस टैग के अंदर भी CSS यूज करना होगा। यानी कि हम तीन तरीके से अपने HTML एलिमेंट के ऊपर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे वो तीन तरीका क्या है। तो फिलहाल अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक फाइल बनाएंगे CSS पे और उसको मल्टीपल HTML फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं, और ये हमारा अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा।
अगला पॉइंट यहाँ पे है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब है कि सीएसएस को हम लिखेंगे कैसे, सीएसएस का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या क्या पास करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा सिलेक्टर। सिलेक्टर वो होता है जो हमारे एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, जिसके ऊपर हम सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। ओके, और सीएसएस प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे वो हम प्रॉपर्टी से बताएंगे, और उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू होगा वो हम यहाँ से बताते हैं। ओके, और इस सिंटेक्स के बेस पे हम सारे सीएसएस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे ऑन एचटीएमएल एलिमेंट। और एचटीएमएल एलिमेंट कैसे पता चलेगा कि हम किस एचटीएमएल एलिमेंट पे बात कर रहे हैं, तो वो हमें डिसाइड करता है सिलेक्टर। चलिए इसको मैं एक बार और थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूं। जैसे कि हमारा एक एचटीएमएल पेज है, ठीक है, मैंने एचटीएमएल लिख लिया। ओके, और ये हमारे एचटीएमएल में सपोज हमने यहाँ पे h1 टैग यूज किया, फिर हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, फिर हमने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया। इस तरह से मल्टीपल टैग हमने यूज किए हैं। ओके, लेकिन सीएसएस को ये कैसे पता चलेगा कि जो हम स्टाइल लगाने वाले हैं वो हेडिंग पे लगाना है कि पैराग्राफ पे लगाना है या एंकर पे लगाना है। तो यही हम बताते हैं सिलेक्टर की मदद से हम अपना स्टाइल किस एलिमेंट पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो और भी हम बेहतर समझते हैं सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लेकिन मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अब हम समझते हैं व्हाट इज सिलेक्टर। ओके, सिलेक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सीएसएस सिलेक्टर आर यूज्ड टू सिलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। यानी कि ये जो बता रहा है कि सिलेक्टर क्या सिलेक्ट करता है कि किसके ऊपर हम किस कंटेंट के ऊपर हम अपना स्टाइल यूज करने वाले हैं। ओके, सिलेक्टर आर द पार्ट ऑफ सीएसएस रूल से। अभी जो हमने सिंटेक्स देखा था वो है सीएसएस रूल से। अभी मैं एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। जैसे हमारा ये हो गया सिलेक्टर, उसके बाद बॉडी स्टार्ट होता है, बॉडी स्टार्ट के बाद होता है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद होता है वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है सीएसएस रूल से, जिसमें सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ये तीनों के तीनों इंक्लूड होते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो जो सिलेक्टर है वो रोल के पार्ट है, अगर आप सिलेक्टर नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या हम सिलेक्टर एक ही टाइप का यूज कर सकते हैं या मल्टीपल स्टैक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CSS selector select HTML element according to ID, class and type और attribute। यानी कि हम इतने तरीके का सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है, टाइप हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है, इवन टैग नेम भी हो सकता है, और भी यूनिवर्सल सिलेक्टर भी होता है। मेनी मोर टाइप्स के सिलेक्टर्स होते हैं। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर इन CSS। बहुत सारे टाइप्स के हैं जो कि आपको राइट साइड में, जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके सारे के सारे सिलेक्टर के नाम दिखाई दे रहे होंगे। टैग हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। यूनिवर्सल सिलेक्टर में मैं बता दूं कि स्टार का यूज किया जाता है। स्टार मींस कि कोई भी सिलेक्टर हो सब पे ये अप्लाई करेगा। ओके, और हम इसमें ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। दो चार डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास सिलेक्टर है, आईडी है या फिर टैग है, उनको हम एक साथ कंबाइन करके भी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। हम एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग भी सिलेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई सिलेक्टर की बात। अब हम बात करते हैं कि CSS को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो CSS लिखने के हमारे पास तीन तरीका है। पहला तरीका होता है इनलाइन CSS। ओके, जो कि HTML टैग के अंदर जब हम किसी CSS प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है इनलाइन CSS प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा तरीका होता है हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल या इसको हम एक और नाम से जानते हैं इम्बेडेड CSS। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है, HTML का पूरा जो हमारा फाइल बनेगा, उस फाइल में हम हेडिंग टैग के अंदर एक सिलेक्ट टैग यूज करते हैं, और उसमें अगर हम CSS की सारी कोडिंग कर रहे हैं तो वो हमारा एक इम्बेडेड या इंटरनल CSS कहलाएगा। ओके, थर्ड जो स्टाइल है वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब हो गया कि एक फाइल हो गया हमारा HTML का और दूसरा फाइल सेपरेट फाइल होगा क्योंकि CSS होगा। अब हम इस CSS फाइल को क्या करेंगे, HTML फाइल के साथ लिंक कर देंगे। अब जब ये लिंक हो जाएगा तो जो हम अलग CSS फाइल बनाए हैं, अब उसका सारा का सारा कोडिंग, सारा का सारा इफेक्ट किसके आएगा, तो HTML फाइल के ऊपर आ जाएगा, HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा और बेहतर तब समझ में आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट समझ रहे हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको बेहतर क्लियर होगा। तो अभी हम छोटा सा डेमो दिखाने के लिए चलते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। तो आपको एटलीस्ट आपको सिंटेक्स समझ में आ जाएगा कि हम लिखते कैसे हैं, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास से CSS प्रॉपर्टी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे आपको बेहतर क्लियर हो सकता है कि हम CSS की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये कोर्स। तो चलिए हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं।
सो गाइस अब हम सबलिम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं जो कि राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में आपको उसका ब्राउजर दिख रहा होगा जहां पे हम आउटपुट देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम CSS के स्टाइल अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा HTML का कोड तो करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास HTML का एलिमेंट्स नहीं होगा तब तक हम उस पे अप्लाई क्या करेंगे, कोई हम प्रॉपर्टी या कोई भी हम स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक HTML फाइल बनाते हैं और उसका मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखता हूँ HTML और यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स आ चुका है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS डेमो। आज हम डेमो देख रहे हैं, आज हम एक छोटा सा स्टाइल लगाकर देखने वाले। ओके, तो हमने एक टैग यूज किया H1 टैग और इसमें हमने लिखा हेलो CSS। ओके, हमने एक H1 टैग लिखा हेलो CSS और मैंने एक पैराग्राफ भी यहाँ पे यूज करता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ वेलकम टू CSS वर्ल्ड। ओके, मैंने यहाँ पे दो लाइन लिखे हैं, एक हेडिंग टैग एक पैराग्राफ टैग। हेडिंग टैग में हमने लिखा है हेलो CSS एंड पैराग्राफ टैग में हमने लिखा है वेलकम टू CSS वर्ल्ड। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा सेव करके और मैं यहाँ अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग और पैराग्राफ आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इनकी कलर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको समझाना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज करता हूँ हेडेड टैग के अंदर जो H1 टैग हमने लिखा है वहां पे आएंगे और एक मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, और इस स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ और कलर मैंने पास करके रेड। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे स्टाइल जो है एक हमारा एट्रीब्यूट है जो कि स्टाइल CSS की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में मदद करता है। ओके, तो उसके पहले जो H1 है, H1 एज अ सिलेक्टर है। सिलेक्टर दैट मींस कि ये है, हमें बता रहा है कि हमें H1 के ऊपर कुछ CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है और वो कौन सा प्रॉपर्टी है, तो कलर प्रॉपर्टी है और कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, तो कलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो रेड है। ओके, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। अरे वाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से इसका कलर चेंज हो चुका है, कितना मजेदार है ना। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा पैराग्राफ में भी यूज करते हैं और पैराग्राफ में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज और मैंने यहाँ से फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल साइज को पास करता हूँ, यानी कि जो मेरा पैराग्राफ है उसका जो साइज है वो कितना हो जाएगा, तो 20 पिक्सल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका साइज भी बढ़ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस तरह से हम मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं स्टाइल। अभी तो हमने डेमो देखा, तो ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है ये होता है इनलाइन CSS, बिकॉज कि हमने HTML टैग के अंदर ही यूज कर दिया। ओके, तो अभी मैं इन सबको नॉर्मल कर देता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, H1 एंड पैराग्राफ तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। मैं एक बार सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, जैसे था वैसे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको इंटरनल CSS करके दिखाऊंगा। इंटरनल का मतलब होता है हेड सेक्शन के अंदर जाइए, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। ओके, और स्टाइल टैग ओपन हुआ, स्टाइल टैग क्लोज हुआ और यहाँ पे टाइप में हमें ये भी दिखाना होता है कि हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट है लेकिन वो टेक्स्ट CSS की कोडिंग करने वाला, तो टेक्स्ट CSS हम इसमें पास करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो प्रॉपर सिंटेक्स लिखूंगा जो मैंने अभी थ्योरी में दिखाया था, मैं सबसे पहले सिलेक्टर यूज करूंगा H1, ये मेरा सिलेक्टर हो चुका है। कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ और क्लोज हुआ। अब इसके अंदर हमें कलर प्रॉपर्टी को यूज करना है और कलर प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर पास कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे एक कलर पास कर दिया। अभी मैं इसको सेव किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी वे में हमारा जो हेलो CSS लिखा हुआ है वो कलरफुल हो चुका है ब्लू कलर से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा सिंटेक्स और सिंटेक्स के लिए एक और चीज आपको ऐड करना होगा, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर ही हम CSS की सारी कोडिंग को बेझिझक बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पैराग्राफ का भी कलर चेंज करके आपको दिखा दूं। मैंने फिर से सिलेक्टर टैग यूज किया और मैंने यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड कलर यूज करूंगा और जस्ट मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर को करूंगा रिफ्रेश। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो वेलकम टू CSS वर्ल्ड लिखा हुआ है वो क्या हो चुका है, तो रेड कलर से हो चुका है। आई होप कि आज का ये छोटा सा क्लास इंट्रोडक्शन CSS समझ में आया होगा, कैसे लिखते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं,
सिलेक्टर्स क्या होते हैं, इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। अगर आप अभी तक HTML की कोडिंग करना नहीं जानते, HTML फाइल तैयार करना नहीं जानते हैं, आपको इसी चैनल पे एक HTML फाइल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, HTML की बेसिक सिंटैक्स से लेकर के एडवांस तक के टैग्स को आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। और CSS सीखने से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर HTML को सीख लें। ऊपर आपको आई बटन पे HTML का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं HTML को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो भी वेब डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं या HTML सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम CSS प्रॉपर्टी के साथ। नेक्स्ट क्लास से हम CSS को बेहतर तरीके से और हर एक छोटे छोटे स्टेप से करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।